तो दोस्तों आज मैं आपके सामने 2012 में आई हुई डार्क शैडोज मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। इस मूवी को टिम बर्टन ने डायरेक्ट किया है और इस मूवी के अंदर हमारे सबके चहेते जैक स्पैरो यानी कि जॉनी डेप मुख्य भूमिका में है। मूवी की स्टोरी बहुत ही थ्रिलिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और उसी के साथ आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे काम को सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल शुभ ज्ञान को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और उसी के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आपको और भी अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मूवी के शुरुआत में कॉलिंस फैमिली को दिखाया जाता है जिनमें 3 मेंबर थे। छोटे बच्चे का नाम था बर्नबस कॉलिंस और उसके माता पिता। शहर के अंदर कॉलिंस फैमिली बहुत ही फेमस और रिच थे और उनका मछलियों का कारोबार था। उनके पैलेस का नाम कॉलिनवुड था। इसके बाद बर्नबस बड़ा हो जाता है और अपने ही महल में काम करने वाली एक लड़की एंजेलिक से रिश्ता कायम करता है। असल में दोस्तों बर्नबस एक रिच प्लेबॉय टाइप का इंसान था, लेकिन जब एंजेलिक शादी के लिए जोड़ देती है तब बर्नबस साफ मना कर देता है क्योंकि वो विक्टोरिया नाम के एक लड़की से प्यार करता था। इसके बाद एंजेलिक जादू टोना करके बर्नबस के माता पिता को मरवा देती है और उसी के साथ विक्टोरिया के ऊपर भी जादू टोना करके उससे सुसाइड करवा लेती है, जिसे देखने के बाद बर्नबस भी सुसाइड कर लेता है, लेकिन एंजेलिक के श्राप से वो एक वैम्पायर में तब्दील हो जाता है। इसी के साथ एंजेलिक शहर के सारे लोगों को इकट्ठा करके बर्नबस को जंगल में एक ताबूत के अंदर बंद कर देती है। इसके बाद 200 साल बीत जाता है और हम विक्टोरिया नाम के एक लड़की को देख पाते हैं जो कि कॉलिनवुड महल के अंदर काम करने के लिए जा रही थी। महल पे पहुंचने के बाद विक्टोरिया बर्नबस के तस्वीर को देख के पूछती है ये कौन है। तभी अचानक वहाँ पर इस महल की मालकिन एलिजाबेथ वहाँ पर आ जाती है और अपने परिवार के बारे में बताती है। एलिजाबेथ और भी बताती है कि अपने बहन के बेटे के देखभाल के लिए उसने विक्टोरिया को यहाँ पर बुलाया है, जिसकी मौत समुद्र में डूबने से हो गई थी। एलिजाबेथ अपनी बेटी से भी विक्टोरिया को मिलवाती है और खाने के टेबल पे विक्टोरिया बच्चे के फादर से भी मिलती है। खाने के टेबल पे एलिजाबेथ की फ्रेंड जूलिया भी मौजूद थी जो कि एक साइकेट्रिस्ट थी। तभी अचानक वहाँ पर छोटा बच्चा आ जाता है और विक्टोरिया को डराने की कोशिश करता है। तब एलिजाबेथ कहती है ये तुम्हारी न्यू टीचर है, जिसे सुनने के बाद वो बच्चा थोड़ा सा चिढ़ जाता है और कहता है मेरी माँ अभी भी जिंदा है, जिसे सुनने के बाद एलिजाबेथ एग्री करती है और वो छोटा बच्चा खुश हो जाता है। इसके बाद विक्टोरिया अपने कमरे के अंदर थी, तभी अचानक वहाँ पर वही बच्चा फिर से विक्टोरिया को डराने के लिए आता है, लेकिन जब विक्टोरिया चादर को हटाती है तो मरे हुए विक्टोरिया को देख पाती है जो कि बोल रही थी वो आने वाला है। इसके बाद जंगल के अंदर कुछ वर्कर्स को दिखाया जाता है जो कि खुदाई कर रहे थे। तभी अचानक वहाँ पर उनको वो ताबूत मिल जाता है जिसके अंदर से बर्नबस बाहर आ जाता है और एक एक करके सारे वर्कर्स का खून पी जाता है। उन्हीं में से एक वर्कर को हिप्नोटाइज करके बर्नबस अपने फैमिली के बारे में पूरा डिटेल्स ले लेता है और उसको अपना गुलाम बना लेता है। इसके बाद बर्नबस अपने महल में जाता है और एलिजाबेथ की बेटी और उसके बहन के बेटे से मिलता है और खुद को इस महल का मालिक बताता है। तभी अचानक एलिजाबेथ वहाँ पर आ जाती है और बर्नबस को देख के चौंक जाती है। बर्नबस एलिजाबेथ को अपनी पूरी कहानी बताता है और बोलता है कि वो इमोर्टल है, वो कभी भी नहीं मर सकता। और इसी के साथ बर्नबस कुछ सीक्रेट जगह और खजाने को भी दिखाता है, जिसे देखने के बाद एलिजाबेथ के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद बर्नबस कहता है कि वो उसके फैमिली के मेंबर बन के रहना चाहता है और एलिजाबेथ मान जाती है, लेकिन एक शर्त पे कि किसी को भी इसके बारे में पता नहीं होगा। खाने के टेबल पे बर्नबस सारे फैमिली मेंबर से मिलता है और अपने फिशिंग बिजनेस के बारे में पूछता है। तब एलिजाबेथ बताती है बिजनेस खत्म होने वाला है और इसके पीछे एंजेलिक जिम्मेदार है। तब बर्नबस कहता है कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इसके बाद बर्नबस विक्टोरिया से मिलता है और बहुत ही खुश हो जाता है। इसी के बीच एंजेलिक को पता चलता है कि जंगल के अंदर कुछ कांड हुआ है। एंजेलिक खुद देखने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि बर्नबस आजाद हो चुका है। एंजेलिक सीधा महल में जाती है और बर्नबस से मिलती है और कहती है हम फिर से नई तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन बर्नबस मना कर देता है क्योंकि उसने उसके प्यार को मारा था और उसे वैम्पायर बना दिया था। तब एंजेलिक गुस्से में कहती है कि उसी ने उनके कारोबार को खत्म किया है और एलिजाबेथ के बहन को भी मारा है। इसके बाद हम साइकेट्रिस्ट को बर्नबस को हिप्नोटाइज करते हुए देख पाते हैं, जिससे उसको पता चलता है कि बर्नबस एक वैम्पायर है। वो तुरंत एलिजाबेथ के पास जाती है और उसे कहती है वो एक मर्डरर है, लेकिन एलिजाबेथ कहती है वो भी कॉलिंस फैमिली का एक मेंबर है और वो यहाँ पर से कहीं भी नहीं जाएगा। इसके बाद बर्नबस खजानों के पैसों से महल को फिर से रीडेकोरेट करता है और अपने फिशिंग बिजनेस को भी फिर से चालू करता है, जिसे देखने के बाद एंजेलिक एकदम ही खुश नहीं थी। इसी के बीच बर्नबस और विक्टोरिया की नजदीकियां भी बढ़ने लगती है। इसके बाद एंजेलिक बर्नबस को अपने ऑफिस में बुलाती है और उसके फिशिंग बिजनेस को खरीदने का ऑफर देती है, लेकिन बर्नबस साफ मना कर देता है। बर्नबस अपने महल के अंदर फिर से बिजनेस ओपन होने की खुशी में पार्टी देता है, जिसके अंदर एंजेलिक भी शामिल होती है। पार्टी के अंदर विक्टोरिया से बात करके बर्नबस को पता चलता है कैसे उसके पेरेंट्स ने उसे मेंटल असाइलम में भेज दिया था क्योंकि विक्टोरिया को भूत दिखते थे। इसी के बीच बर्नबस और विक्टोरिया को एक साथ देखने के बाद एंजेलिक बहुत ही जेलस फील करती है। इसके बाद छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जिसका फादर उसे छोड़ के चला जाता है। वो बच्चा बहुत ही दुखी हो जाता है और अपने रूम में जाते समय ठोकर लगने से एक डिस्को बॉल उसके ऊपर पड़ने ही वाला था कि तभी बर्नबस उसे बचा लेता है, लेकिन गलती से सूरज की रोशनी बर्नबस के ऊपर पड़ जाता है और बर्नबस जलने लगता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि वो एक वैम्पायर है और विक्टोरिया भी बर्नबस से डर के वहाँ पर से चली जाती है। इसके
इसके बाद बर्नाबास एंजेलिक के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे ठीक कर दो, लेकिन एंजेलिक कहती है कि तुम मेरे पार्टनर बन जाओ, नहीं तो मैं फिर से विक्टोरिया को मार डालूंगी और तुम्हें ताबूत के अंदर बंद कर दूंगी। लेकिन बर्नाबास फिर से मना कर देता है। इसके बाद एंजेलिक बर्नाबास को फिर से ताबूत के अंदर बंद कर देती है और उसके फैक्ट्री को भी उड़ा देती है। बर्नाबास को ताबूत से छुड़ाने के लिए वही छोटा बच्चा आता है और बर्नाबास पूछता है कितना साल बीत गया है, और वो छोटा बच्चा कहता है कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 मिनट। इसके बाद एंजेलिक पुलिस को सब कुछ बता देती है कि बर्नाबास एक वैम्पायर है और सबको लेके महल में जाती है। महल में जाने के बाद बर्नाबास सबके सामने सब कुछ रिवील करता है और बताता है एंजेलिक इसके पीछे जिम्मेदार है और एंजेलिक के खून को पीने की कोशिश करता है, लेकिन एंजेलिक के ऊपर कुछ भी काम नहीं करता है क्योंकि वो एक विच थी। इसके बाद बर्नाबास और एंजेलिक के बीच बहुत बड़ी फाइट होती है। इसी के बीच एलिजाबेथ की बेटी एंजेलिक के ऊपर हमला कर देती है, जो कि एक भेड़िए में तब्दील हो गई थी, क्योंकि एंजेलिक ने जब वो छोटी थी तो उसे भेड़िए से कटवा दिया था। इसके बाद एंजेलिक एक एक करके सब सच को रिवील करती है कि कैसे उसने बर्नाबास के माता पिता और एलिजाबेथ के बहन को मारा था। तभी वहाँ पर वो छोटा बच्चा आ जाता है और एंजेलिक को मारने की धमकी देता है। एंजेलिक उस छोटे बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी अचानक उस छोटे बच्चे की माँ की आत्मा वहाँ पर आ जाती है और जोर से चिल्लाती है, जिससे एंजेलिक झूमर से जाके टकरा जाती है और बहुत ही घायल हो जाती है। और इसी के साथ महल के अंदर आग भी लग चुकी थी। बर्नाबास सबको बाहर जाने के लिए कहता है। इसके बाद बर्नाबास एंजेलिक के पास आता है और बोलता है तुमने तो कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया था, तुम तो सिर्फ मेरे ऊपर कंट्रोल करना चाहती थी। लेकिन एंजेलिक तब अपना दिल निकाल के बर्नाबास के सामने रख देती है और आखिरकार उसका अंत हो जाता है। इसके बाद बर्नाबास विक्टोरिया को खोजने के लिए बाहर जाता है क्योंकि उसके ऊपर एंजेलिक ने जादू टोना किया था। विक्टोरिया पहाड़ की चोटी से गिरने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर बर्नाबास आके उसे रोक लेता है। लेकिन विक्टोरिया कहती है कि मैं और तुम कभी भी एक नहीं हो सकते क्योंकि तुम एक वैम्पायर हो। और ये बोलने के बाद विक्टोरिया पहाड़ से कूद जाती है और बर्नाबास भी उसके पीछे कूद जाता है। लेकिन वो दोनों जब नीचे गिरने ही वाले थे तब बर्नाबास विक्टोरिया को काट लेता है। नीचे गिरने के बाद बर्नाबास को लगा था कि विक्टोरिया की मौत हो चुकी है, लेकिन कुछ देर बाद विक्टोरिया की आँख खुल जाती है और विक्टोरिया एक वैम्पायर में तब्दील हो जाती है और आखिरकार दोनों एक हो जाते हैं और मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था 2012 में आई हुई डार्क शैडोज मूवी की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं।